अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 27 मई मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि आज 27 मई मंडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि हम सेल करें, और बाय करें या सेल करें उसका स्टॉप लॉस क्या हो, TP क्या हो, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके साथ आपको ये बताता चलूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर कमेंट कर दें तो इससे बहुत हौसला अफजाई होगी। अभी के टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारा गोल्ड 2341 के राउंड अबाउट है, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन जो मैंने दिया था आपको टर्निंग पॉइंट, जो कि हमारा SL होता है, उस हिसाब से गोल्ड अभी भी बुलिश ही है, ठीक है ना। मैंने बाय करवाया था, तो वो वाली ट्रेड आप फ़िलहाल जो है ना प्रॉफिट में क्लोज़ कर दें जिन लोगों ने बाय की है, और नई एंट्री मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल हम बाय में हैं। आप मेरे YouTube चैनल की कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हो, और YouTube चैनल की कम्युनिटी को आपने विज़िट करते रहना है। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट देता हूँ, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग देते हैं ना अपडेट, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही है। यूट्यूब चैनल आप मेरा खोलोगे तो होम, आगे वीडियोस, प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स वगैरह लिखा होता है, एंड पे होता है कम्युनिटी, उस पर आपने क्लिक करना है तो वहाँ पे आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं। ये मैं फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर दी है। 27 मई मंडे जैपनीज येन से न्यूज़ गुजर चुकी है। GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बैंक हॉलीडे, ठीक है, बैंक हॉलीडे है। USD से रिलेटेड भी बैंक हॉलीडे है। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मोर पे क्लिक करके नीचे, हाँ जी, मिड नाइट में भी कोई नहीं है। ये तो है न्यूज़। अब हम जो है ना वो सबसे पहले कुछ चेक करते हैं जोन वगैरह। डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर इंडेक्स है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, और ये बाइंग जोन में है DXY। तो यहाँ से डॉलर के ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर हमारा डॉलर इस तरह ऊपर गया तो इसके साथ जो यूरो है, या आप जिस भी करेंसी पेयर में है आप ट्रेड करते हो, ऑयल है या आपका गोल्ड है, वो नीचे आ सकता है। हम अब यहाँ से इसको गोल्ड को चेक करते हैं। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, इसको एडजस्ट करते हैं। इसका हाँ जी, ये बाइंग जोन जो है ना, ये आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ये। लेकिन जैसा कि डॉलर इंडेक्स बाइंग जोन में था, तो हो सकता है ये हमारा जो गोल्ड है उस हिसाब से अगर डॉलर ऊपर गया तो ये यहाँ से नीचे दोबारा बाइंग जोन में आ सकता है। ये वाला जोन है या ये जोन है, ठीक है। अब हम एक और थोड़ा सा सेटअप है मेरा, वो ज़रा चेक करते हैं। इस सेटअप के मुताबिक हमारा XAU USD गोल्ड
ये स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है और ये कुछ नीचे लेवल्स है, मैं जूम करता हूँ। 2345.73 2345.73 यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस 1 है, पहली रेजिस्टेंस है। गोल्ड इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है और इसका पीवट है 2335.56 2335.56 पीवट है और ये है सपोर्ट 23.64। अब हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, उसके लिए मैं जो है वो चेक करना पड़ेगी हमें मूविंग एवरेज कि वो क्या मूविंग एवरेज 50 का कहाँ पे है। ये मूविंग एवरेज मैंने लगा दी है, इसको 50 मिनट का मूविंग एवरेज मैंने लगाया। 30 मिनट के ये कैंडल्स हैं, इंट्राडे के लिए 30 मिनट्स की कैंडल बेस्ट होती हैं। ट्रेडर्स हमारा जो गोल्ड है ना वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करे तो उसे हम बुलिश कंसीडर करते हैं, बुलिश ट्रेंड में। और आप मेरी फ्राइडे वाली सेकंड वीडियो देखें, मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि न्यूज़ जो है ना वो डॉलर के हक में आई है, गोल्ड उस हिसाब से नीचे जाएगा, लेकिन गोल्ड नीचे नहीं ऊपर जाएगा। अभी भी वो वीडियो पढ़िए आप सीखने के पर्पज़ के लिए, जो मेरी फ्राइडे वाली सेकंड वीडियो वो देखें। मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड ऊपर जाएगा और मैंने आपको SL भी दिया और टर्निंग पॉइंट भी दिया और गोल्ड ऊपर ही है, ठीक है ना। जिन्होंने बाय किया वो अभी प्रॉफिट में है। अच्छा, अभी यहाँ पे 2336 आ रहा है, 2336.48 ये है मूविंग एवरेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूविंग एवरेज। और यहाँ पर भी ये देखें 2335.56 है, मतलब 2336 ही है, ये भी समझ लें। और ये पीवट है, इस पीवट के करीब से हम बाय करेंगे, यानी कि ये रेजिस्टेंस के पास है, सेल करना रिस्की है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, तो ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग बाय बता रहे हैं। तो जब ये रिट्रेसमेंट के लिए पीछे आएगा तो पहली बाइंग हमारी यहाँ से बनेगी 2335, ठीक है ना। और इसके बिल्कुल करीब हम SL लगाएंगे। SL मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग SL रखेंगे 2334 के SL के साथ। इसका जो ये है SL और इसका जो बाइंग जोन है वो आपका बन रहा है 2338 से लेके 2338 से 2340 के राउंड अबाउट बाय कर सकते हैं। लेकिन ये पीवट के करीब से बाय भी वैसे होता रिस्की है। जो सही बाय बनती है ना वो ये है, हमेशा सपोर्ट से बाय करते हैं और रेजिस्टेंस से सेल करते हैं। तो इस हिसाब से 23.64 ये वैसे हमारी सपोर्ट है। और यहाँ से अगर 3 पॉइंट, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक ना करनी हो गोल्ड ने तो वो उससे 3-4 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो जाता है। जो सेफ बाइंग है ना उस हिसाब से मैं उसका आज का आपको टर्निंग पॉइंट फ़िलहाल का बता देता हूँ। अगर वो चेंज होगा तो मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आपको अपडेट कर दूँगा। लेकिन अभी के लिए जो टर्निंग पॉइंट है वो अपना है 23-24, ठीक है। 23-24 टर्निंग पॉइंट भी है और ये SL भी है और ये सेफ बाइंग यही बन रही है। और यहाँ पे हमारा जो बाइंग जोन है ना वो है 23-31 से लेके 23-28, ये सेफ बाइंग है। 23-28 से लेके 23-31, यानी कि 23-31 पे गोल्ड आए तो आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम छोटा करके ना 5 मिनट की कैंडल्स, अगर तो कैंडल्स नीचे लगातार बनती आ जाएं तो जहाँ पे वो कंसोलिडेशन करे, इसको बस ब्रेक ना करे। अगर 23-24 को उसने ब्रेक कर दिया तो फिर हम बाय करेंगे ही नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना। अदरवाइज़ ये जो 24 से ऊपर 23-28 से 31 का एरिया है, यहाँ से बाय करेंगे और ये हम SL लगाएंगे 23-24 का। अब मैं आपको TP भी बताता हूँ। TP आप लगा दें, मैं लिख देता हूँ 23-49,
ये आज की स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से चलें। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, दूसरों का भला सोचें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि जो इंसान दूसरों की भलाई सोचता है, मेरा ईमान है कि उसके साथ अच्छा होता है। बाकी दुआ में याद रखें हसन अमान को। अल्लाह हाफिज़।